Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, I welcome you all again. I'm your chemistry tutor Yasir sir, and this is video lecture number 19. And actually, this is video lecture number 3 for the part ionic equilibrium. We have discussed it already. Video lectures 18. And आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आप ऑनलाइन आ रहा हूँ बिकॉज मैं कज़न की शादी में थोड़ा बिजी था। तो चले हम फिर से अपना जो हमने कोर्स जहाँ पे हमने छोड़ा था वहाँ से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम जो है उसमें हम आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारा लेक्चर नंबर 3 है एक्चुअली, एंड ओवरऑल इट्स लेक्चर नंबर 19। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लवरी ब्रोनस्टेड concept of acids and bases। ये कॉन्सेप्ट पढ़ाना क्यों जरूरी है डियर स्टूडेंट्स? आपने इससे पहले पढ़ा होगा आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है दैट जो सबस्टेंस H प्लस देता है एक्वस सॉल्यूशन में, उसको हम कहते हैं एसिड। यानी कि जो सबस्टेंस पानी में डिसॉल्व करके हमें प्रोटॉन देगा, H प्लस देगा, हम उस सबस्टेंस को एसिड कहते हैं। और जो सबस्टेंस पानी में डिसॉल्व करके हमें OH नेगेटिव आयन देता है, उस सबस्टेंस को हम आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेस कहते हैं। लेकिन हमने जब बहुत सारे सबस्टेंसेस की तरफ ध्यान दिया, हमने जब देखा तो हमने देखा देयर आर सर्टेन सबस्टेंसेस जो हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी उनको बेस कहा जाता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, यहाँ पे NH3 है, आप खुद ही समझ सकते हो NH3 के पास कोई हाइड्रोक्साइड आयन है ही नहीं, तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप इसको बेस नहीं कह सकते हो, लेकिन एक्चुअली ये बेस है। ठीक है ना, बात समझ आ रही है ना सबको? या ऐसे ही आप देखोगे Na2CO3 है, ये भी एक बेसिक सब्सटेंस है। लेकिन अगर आप आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको देखोगे, सिंस ये OH नेगेटिव आयन नहीं देख सकता, इसका मतलब है ये आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेस नहीं है। तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ने एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट खाली उन सब्सटेंसेस के लिए दिया, यानी कि जो सब्सटेंसेस आर्हीनियस के हिसाब से H प्लस आयन देंगे एक्वस सॉल्यूशन में, उनको एसिड कहते हैं, और जो OH नेगेटिव आयन देते हैं उनको बेस कहते हैं। सबको समझ आया? लेकिन इस कॉन्सेप्ट से हर एक सब्सटेंस की एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो एक्सप्लेन नहीं होती थी, इसीलिए नया कॉन्सेप्ट सामने आया है जिसको हम कहते हैं लवरी ब्रोनस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो चलिए हम इस चीज को समझते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, लवरी एंड ब्रोनस्टेड ये दो साइंटिस्ट्स हैं। इन्होंने इंडिपेंडेंटली अलग अलग लेकिन एक ही ईयर में साइमल्टेनियसली इन्होंने क्या दिया, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। 1923 की मैं बात कर रहा हूँ। 1923 में लवरी एंड ब्रोनस्टेड ये जो दो साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस दिया। देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा दैट एसिड वो सबस्टेंस है जो प्रोटॉन देगा, विच इज प्रोटॉन डोनर, यानी कि जो कि H प्लस देगा। बात समझिए मेरी। अगर आप यहां पे देखोगे कि आर्हीनियस ने भी कहा था कि जो सब्सटेंसेस H प्लस देंगे उनको हम एसिड्स कहते हैं, तो यहां पे थोड़ा सा मैच हो रहा है। लेकिन एक चीज याद रखना है, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में सबस्टेंस H पॉजिटिव देता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। लवरी ब्रोनस्टेड कॉन्सेप्ट में वाटर यहां पे जरूरी नहीं है। लवरी ब्रोनस्टेड कॉन्सेप्ट की यही खासियत है कि हम कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनर होगा, यानी जो प्रोटॉन देगा, H प्लस देगा, इवन इन एब्सेंस ऑफ वाटर, उसको हम एसिड कहते हैं। और बेस इन्होंने क्या डिफाइन की, इन्होंने कहा बेस वो सब्सटेंस है जो वही प्रोटॉन जो एसिड ने दिया, बेस वही एक्सेप्ट करेगा, यानी कि जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। So my dear students, according to Lowry-Bronsted concept of acid and bases, acids are defined as those substances which have tendency to give a proton, that is H plus ion, even in absence of water। यहाँ पे आप याद रखेंगे, even in absence of water,
इवन इन एब्सेंस ऑफ वाटर, इवन इन एब्सेंस ऑफ वाटर, बात समझिए, अगर पानी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पानी नहीं भी है तो भी ये H प्लस देंगे। जो H प्लस देता है उसको डोनर कहेंगे, तो जो प्रोटॉन डोनर्स होंगे उनको हम लाउरी ब्रोनस्टेड कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड कहते हैं, और जो वही प्रोटॉन दूसरा सब्सटेंस जो एक्सेप्ट करेगा तो उसको हम कहते हैं लाउरी ब्रोनस्टेड बेस, उसको कहते हैं। यानी कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन बिल्कुल नहीं है, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉन्सेप्ट ऑफ OH नेगेटिव आयन जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे OH नेगेटिव आयन की बात नहीं करनी है। अब इस चीज को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल देंगे और हम इस चीज को आपको आराम से समझाएंगे। तो चलो मैं पहले ये इरेज करता हूं, या चलो मैं नीचे लिखता हूं। देखिए सपोज मैं आपको एक रिएक्शन दिखाता हूं यहाँ पे, और उस रिएक्शन के थ्रू हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। मान लो मेरे पास है NH3, चेक कीजिए NH3, और इस NH3 को मान लो आप पानी में डालोगे, जरूरी भी नहीं है, मैंने कहा ना इवन इन एब्सेंस ऑफ वाटर, है भी नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अगर आप देखोगे इस रिएक्शन में होगा क्या, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंस ये रिवर्सिबल होगा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे अमोनिया पे जो नाइट्रोजन होता है उस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, और इस लोन पेयर को टेंडेंसी होती है प्रोटॉन खींचने की। तो यहाँ पे इस टाइम क्या होता है, यहाँ पे इस टाइम प्रोटॉन डोनर ये है, बात समझिए। यहाँ पे H प्लस इस टाइम वाटर देगा, और वही H प्लस NH3 जो है वो एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर पे, तो बनेगा क्या, देखो जब ये प्रोटॉन डोनर होगा तो इसको मैं कहूंगा एसिड, जब ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा तो ये तो बन गई बेस, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब ये प्रोटॉन देगा, समझिए किसको देगा, इसको, इसमें NH3 था, जब एक प्रोटॉन ऐड हो जाएगा लोन पेयर पे तो ये बन जाएगा NH4+, इसको कहते हैं अमोनियम आयन। और जिस वाटर ने जो कि एसिड एक्ट किया, जिसने H पॉजिटिव दिया, वहां पे बचेगा क्या, वहां पे बचा OH नेगेटिव, चेक कीजिए। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, लाउरी ब्रोनस्टेड कॉन्सेप्ट में हर एसिड का अपना कंजुगेट बेस होता है। देखिए मान लो यहाँ पे ये, यहाँ पे मान लो एसिड है, बिकॉज इसी ने प्रोटॉन दिया, जाहिर सी बात है जब ये प्रोटॉन देगा तो बच गया OH नेगेटिव। तो इस एसिड की जो कंजुगेट बेस है डियर स्टूडेंट्स वो ये, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंजुगेट बेस, और मैं आपको ये समझाऊंगा ये क्या होता है कंजुगेट बेस, सबको समझ आ रहा है। और ये बेस है तो इस बेस की क्या होगी, कंजुगेट एसिड होगा इसका, तो इसको कहते हैं हम कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड। तो इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो याद रखिए, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट यहां पे बताता हूं, दैट नोट क्या है, देखो नोट क्या है, कंजुगेट, कंजुगेट एसिड होता है बराबर कंजुगेट, कंजुगेट बेस प्लस H। यानी कि आप देखोगे एक सबस्टेंस का कंजुगेट एसिड बेस पेयर जो होगा, देखो पेयर यहाँ पे बेस और इसका कंजुगेट एसिड, एसिड और इसका कंजुगेट बेस, दे डिफर ओनली बाय अ प्रोटॉन। कंजुगेट एसिड बेस पेयर डिफर्स ओनली बाय प्रोटॉन। तो मैं यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूं, दैट कंजुगेट, कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स, कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं और 100% आप ये लिख लो कि इस पे क्वेश्चन आएगा। कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स डिफर्स, डिफर्स ओनली बाय प्रोटॉन, दैट इज H प्लस, जो कि प्रोटॉन होता है। ये बात आप ध्यान में रखिए। जैसे आप खुद ही यहां पे समझ सकते हो कि यहां पे एसिड जो है वो H2O है, वाटर ने यहाँ पे एसिड एक्ट किया, अमोनिया ने यहाँ पे बेस एक्ट किया। देखो जब वाटर ने H प्लस दिया तो इसकी कंजुगेट बेस कौन सी बन गई, OH नेगेटिव। तो देखो ना एसिड और कंजुगेट और उसकी कंजुगेट बेस किस चीज से डिफर कर रहे हैं, देखो एक प्रोटॉन से डिफर कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेस है, इस बेस का कंजुगेट एसिड कौन है, ये। तो आप देखो इसमें और इसमें किस चीज का फर्क है, खाली एक प्रोटॉन का फर्क है। देखो ना यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे NH4+ है। तो कंजुगेट एसिड और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस होती है उनमें जो फर्क होता है खाली एक प्रोटॉन का होता है। इसमें कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। एक बार क्वेश्चन क्या आया था, मैं यहीं पे बताता हूँ आपको। क्वेश्चन ये आया था, बताइए
OH नेगेटिव की, OH नेगेटिव की बताइए कंजुगेट बेस क्या होगी, बात समझिए, कंजुगेट बेस क्या होगी इसकी, ये क्वेश्चन आया था। व्हाट इज द कंजुगेट बेस ऑफ OH नेगेटिव। तो जब आपको कंजुगेट बेस पूछा जाता है, बेस में एक प्रोटॉन कम करना होता है, यानी कि जो सब्सटेंस आपको दिया गया है, फॉर एग्जांपल अगर उसका आपको कंजुगेट बेस पूछा जा रहा है, तो सिंस आपको बेस पूछा जा रहा है, आपको उसी सब्सटेंस में से एक प्रोटॉन कम करना है। तो आप देखो OH नेगेटिव आपकी स्पीशी है, अगर आपको बताना है इसकी कंजुगेट बेस क्या है, तो इसमें से एक प्रोटॉन आपको कम करना पड़ेगा। जब एक प्रोटॉन कम करोगे तो ये क्या बनेगा, कंजुगेट बेस बन जाएगी O। लेकिन सिंस जब एक प्रोटॉन बाहर जाएगा तो इस पे दो, एक नेगेटिव तो है ही, इस पे 2 नेगेटिव आएगा, तो आंसर जो है उस पे O2 नेगेटिव आएगा। सबको समझ आ रहा है। अगर आपको पूछा जाता है बताइए H2O की कंजुगेट बेस क्या है, जब बेस बताएंगे, फिर से मैं कह रहा हूं एक प्रोटॉन कम करना है आपको, तो इसकी कंजुगेट बेस क्या होगी, सीधे ही OH नेगेटिव। सबको क्लियर हो रहा है। अगर आपको पूछा जा रहा है बताइए NH3 की कंजुगेट बेस बताइए, सपोज अगर आपको बताया जाएगा बेस बताइए, तो आपको फिर से बेस बताना है, आपको एक प्रोटॉन कम करना है। तो जब एक प्रोटॉन कम करेंगे तो NH2 के बजाय NH3 के बजाय NH2 आएगा, लेकिन एक प्रोटॉन जो कम होगा इस पे नेगेटिव आएगा, तो ये उसकी कंजुगेट बेस होगी, इसकी कंजुगेट बेस ये होगी। तो आपको याद रखना है कंजुगेट एसिड बेस पेयर जो होता है दे डिफर ओनली बाय प्रोटॉन। क्या होता है, कंजुगेट एसिड जो होता है वो कंजुगेट बेस और एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन होता है, यह बात आप याद रखेंगे। और अगर आपको कंजुगेट बेस निकालना होगा, वो होता है कंजुगेट एसिड में से एक प्रोटॉन कम करना है। सबको क्लियर हुआ। देखिए ये तो मैंने एक एग्जांपल दी, अब मैं आपको दूसरी एग्जांपल दूंगा। ये लॉरी ब्रोंस्टेड का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे HCl। HCl क्या करेगा काम, सपोज मैंने इसको पानी में डाला, जरूरी भी नहीं है, मैं कुछ और एग्जांपल्स भी आपको दूंगा जिसमें पानी मैं नहीं लाऊंगा, यानी कि फिर भी प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए अब यहाँ पे आपको पता ही है दैट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सिट्रॉन्ग एसिड है, तो इसको मैं एसिड लिखूंगा। जब ये एसिड है तो उस टाइम ये एक्ट बेस करेगा। बेस कैसे करेगा एक्ट, बिकॉज ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ज्यादा प्रोटॉन देने की टेंडेंसी वाटर को है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे खुद ही एसिड है, मतलब यहाँ पे तो खुद ही महाराज साहब आ गए, तो इसलिए यहाँ पे बेस एक्ट करना पड़ेगा वाटर को। अब देखो होगा क्या, देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब ये H प्लस देगा तो वो ये लेगा, जब ये लेगा, ये था ऑलरेडी H2O, जब एक H प्लस इस पे जाएगा तो ये बन जाएगा H3O, और इस पे प्लस चढ़ेगा, जाहिर सी बात है बिकॉज प्रोटॉन ऐड हुआ। और जब यहाँ से H प्लस निकला तो बचा क्या, बचा Cl नेगेटिव। सबको क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये एसिड है, तो इस एसिड की कंजुगेट बेस कौन होगी, जाहिर सी बात है इस एसिड की कंजुगेट बेस वही होगी जिसमें से, इसी में से एक H कम करोगे ना, इसी में से एक H कम करो, वही इसकी कंजुगेट बेस हो जाएगी, तो वो क्या बची, Cl नेगेटिव। इसका मतलब है इस एसिड की कंजुगेट बेस ये है, क्लोराइड आयन जिसको कहते हैं। सो दिस इज कंजुगेट बेस, दिस इज कंजुगेट बेस। और अब ये देखो ये तो बेस है, अब आपको बेस का क्या होता है, बेस का होता है कंजुगेट एसिड। अब ये बेस है तो एसिड में एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा होगा, तो देखिए ना यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H3 है, तो इस बेस की जो कंजुगेट एसिड होगी, इसका जो कंजुगेट एसिड होगा वो ये है, सो इसका कंजुगेट एसिड ये है। तो कहने का मतलब ये है कंजुगेट एसिड और उसकी बेस में खाली एक प्रोटॉन का फर्क होता है। प्लीज आप इस बात को समझिए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, क्या है, एक प्रोसेस में, एक रिएक्शन में वाटर ने एक्ट किया एसिड, देख लो यहाँ पे, और दूसरी रिएक्शन में वाटर ने एक्ट किया बेस, यानी कि वाटर की टेंडेंसी जो है ये एसिड भी एक्ट करता है और ये बेस भी एक्ट करता है, डिपेंड करता है कि ये किस सब्सटेंस के साथ आप इसको रिएक्ट करवा रहे हो। दैट्स व्हाई सिंस वाटर हैज अ टेंडेंसी to act both as an acid as well as a base in different conditions, that's why we call that water जो है, water H2O, therefore we called water as एम्फिप्रोटिक भी इसको कहते हैं, या इसको एम्फोटेरिक कहते हैं, एम्फोटेरिक। We call this substance as amphoteric। एम्फी का मतलब है इसका ड्यूअल कैरेक्टर, इसका ड्यूअल कैरेक्टर, एसिड भी एक्ट करता है, आप इसको एम्फोटेरिक भी कह सकते हो, या कभी कभार आप इसको एम्फिप्रोटिक भी कह सकते हो।
एम्फीप्रोटिक। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको कंजुगेट एसिड बेस पेयर भी समझ आया और आपको लॉरी ब्रोनस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस भी समझ आएगा। मैं कुछ और एग्जांपल आपको थोड़ी देर में दूंगा। मैं फिर से कहूंगा दैट लॉरी ब्रोनस्टेड एसिड उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसकी टेंडेंसी होती है H+ देने की, और ये विदाउट वाटर भी हो सकता है और होता है, बिल्कुल होता है। मैं कुछ एग्जांपल दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। और लॉरी ब्रोनस्टेड बेस उसको कहते हैं जो वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, एक सब्सटेंस प्रोटॉन लूज या डोनेट तभी कर सकता है जब दूसरा सब्सटेंस वो प्रोटॉन गेन करने के लिए रेडी होगा, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होगा। इसीलिए वहां पे एसिड बेस पेयर्स होते हैं। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर आपको समझ आया होगा। मैं अब आपको एक और एग्जांपल दूंगा। और यहाँ पे आपने समझ लिया कि वाटर को एम्फोटेरिक भी कहते हैं, एम्फीप्रोटिक भी कहते हैं। चेक इट आउट। अब देखिए, अब मैं एक और एग्जांपल्स आपको दूंगा यहाँ पे, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कौन एसिड है ये लॉरी ब्रोनस्टेड कॉन्सेप्ट के हिसाब से और किसको आप बेस कह सकते हो। चेक इट आउट। देखिए, मान लो मैं एक रिएक्शन लूंगा जिसमें मैं लूंगा चलो ऐसे लेते हैं CH3 COOH। चेक कीजिए CH3COH। जब मैंने CH3COH लिया तो मान लो मैंने इसको पानी में डाला, चलो ठीक है। चलो मैं एक और एग्जांपल पानी वाली देता हूं उसके बाद। अब आपको पता ही है ये एसिडिक एसिड है, तो यानी कि एसिड है। जब ये एसिड है तो उस टाइम ये एक्ट बेस करेगा। आप कहोगे सर आपने तो कहा वाटर एम्फोटेरिक है, ये एसिड भी एक्ट करता है और बेस भी एक्ट करता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा वो किस दूसरे सब्सटेंस के साथ है। यहाँ पे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी है एज कंपेयर्ड टू दिस, इसलिए एसिड यही एक्ट करेगा, ये बेस एक्ट करेगा। अब देखिए क्या होगा। देखिए सिंस ये वीक एसिड है इसलिए मैंने डबल हेडेड एरो दिखाया। जब ये एसिड देगा, जब एसिड देगा H+ देगा तो ये खुद किस में चेंज हो जाएगा, देखिए ना CH3COO नेगेटिव। सबको क्लियर हुआ? बिकॉज ने H+ दिया और वो H+ वाटर एक्सेप्ट करेगा। जब वाटर एक्सेप्ट करेगा वहां पे था H2, एक और ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा H3O, उस पर पॉजिटिव चलेगा। सबको क्लियर हो रहा है? अब देखो बता इस एसिड की कंजुगेट बेस कौन है, तो इसकी कंजुगेट बेस एसीटेट आयन है। तो ये है इसकी कंजुगेट बेस, और इस बेस का कंजुगेट एसिड कौन है, दैट इज H3O, दैट इज कंजुगेट एसिड, दैट इज कंजुगेट एसिड। तो सबको क्लियर हो गया? तो चलो एक और एग्जांपल देता हूं मैं। इनमें तो वाटर इस्तेमाल हो गया था, अब मैं वो एग्जांपल दूंगा आपको जिसमें पानी जो है वो इस्तेमाल नहीं होता है। चेक इट आउट। मान लो मैंने लिया HCl और अब मैं HCl को, और देखो यहाँ पे HCl गैस है, HCl गैस है, मैंने अब इसको लिया अमोनिया के साथ, और आपको पता है अमोनिया भी गैस है, NH3 गैस। अब यहाँ पे एक बात देखिए, यहाँ पे रिएक्शन होगी। आरएनएस कॉन्सेप्ट इसको नहीं बता पाएगा, बिकॉज आरएनएस कॉन्सेप्ट बताता है एसिड वही सब्सटेंस है जो H+ देता है लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में। आप यहाँ पे पानी नहीं डाल रहे हो, तो आरएनएस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से H+ देना नहीं चाहिए और ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन लॉरी ब्रोनस्टेड के कॉन्सेप्ट के हिसाब से दैट acids are proton donors and bases are proton acceptors even in absence of water। अगर वाटर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी है तो भी रिएक्शन होगी। और आप देखोगे इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में एक कंपाउंड बनता है दैट वी कॉल्ड एज, देखो जब इसने H+ दिया इसको तो ये बन जाएगा NH4+, और ये बन जाएगा Cl नेगेटिव, और वो NH4+ और Cl नेगेटिव एक, देखो एक तो बन जाएगा NH4+। चेक इट आउट। बिकॉज NH3 ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, वो बन जाएगा NH4+ और बचा Cl नेगेटिव। देखिए, लेकिन अगर आप एक इंपॉर्टेंट बात देखेंगे ना यहाँ पे, आप बताइए खुद ही बताओ HCl की कंजुगेट बेस कौन है। HCl की कंजुगेट बेस है Cl नेगेटिव और NH3 का कंजुगेट एसिड है NH4। लेकिन सिंस दीज आर अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, तो यहाँ पे क्या होता है, और यहाँ पे वाटर है नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं, ये आपस में कंबाइन होते हैं ड्यू टू आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे बन जाता है NH4Cl एंड दिस कंपाउंड इज फॉर्मड एक्चुअली, और यहाँ पे बेसिकली सॉलिड फॉर्म में बन जाता है जिसको आप अमोनियम क्लोराइड कहते हो, और ये बनता है। तो इसका बनना ये प्रूव करता है कि इसने प्रोटॉन दिया और इसने एक्सेप्ट किया इवन इन एब्सेंस ऑफ वाटर। सो दैट्स व्हाई देयरफॉर दिस इज एन एसिड एंड देयरफॉर दिस अ बेस। सो ये रिएक्शन आरएनएस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो है, आरएनएस कॉन्सेप्ट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। क्लियर हो गया सबको? अब देखो मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे दिखाता हूँ। सपोज मेरे पास रिएक्शन है
CO3 2 नेगेटिव, देखिए CO3 2 नेगेटिव, और मैं इसको किसके साथ मान लो ट्रीट करता हूँ, मान लो मैं इसको पानी के साथ ट्रीट करूंगा। चलो ठीक है, आप यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात देखिए। अब देखिए, प्रोटॉन देने के लिए प्रोटॉन होना चाहिए, जिसको आप एसिड कहते हो। इसके पास तो है नहीं, लेकिन इसके पास है, इसका मतलब ये एसिड एक्ट करेगा, और ये कार्बोनेट आयन जो है यहाँ पे बेस एक्ट करेगा। अब देखिए, जब ये इसको प्रोटॉन देगा तो एक्सेप्ट करेगा एक, तो ये क्या बन जाएगा, HCO3, 2 नेगेटिव, अब एक नेगेटिव में रह जाएगा बिकॉज आपने H प्लस दे दिया, और प्लस यहाँ पे क्या बचा, OH नेगेटिव। अब देखिए इस रिएक्शन में भी, यानी कि इस रिएक्शन से आपको ये पता चलता है कि इवन आयॉन्स, ये देखो यहाँ पे ये आयॉन है, यहाँ पे इवन आयॉन्स कैन एक्ट एज बेसिस। यहाँ पे आयॉन जो है कार्बोनेट आयन, इसने एक्ट बेस किया। इवन दो कार्बोनेट आयन डज नॉट कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन बट इट एक्ट्स एज अ बेस एज पर लॉरी-ब्राउनस्टेड कॉन्सेप्ट। तो बताइए इस बेस का कंजुगेट एसिड कौन है? तो जाहिर सी बात है, अगर ये बेस है, आपको इसका कंजुगेट एसिड ढूंढना है, तो इसमें एक प्रोटॉन ऐड कर दो, तो जाहिर सी बात है वो तो ये है, तो ये इसका कंजुगेट एसिड है, ये इसका कंजुगेट एसिड है। और ये इस कंजुगेट एसिड का बेस बताओ कौन है, वो तो जाहिर सी बात है OH नेगेटिव है, तो ये इसकी कंजुगेट बेस है, ये एसिड है और ये इसका बेस है। तो लॉरी-ब्राउनस्टेड कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब एक केमिकल रिएक्शन में हमेशा एक कंजुगेट एसिड का अपना कंजुगेट बेस होता है, तो जिसको हम कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। और कंजुगेट एसिड बेस पेयर आपस में खाली प्रोटॉन से डिफर करते हैं, यानी कि कंजुगेट एसिड में उसकी कंजुगेट बेस से एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा होता है। नाउ एक इंपॉर्टेंट नोट एक और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट जितना कंजुगेट एसिड, जितना एक एसिड स्ट्रॉन्गर होगा उतनी ही कंजुगेट बेस उसकी वीक होती है। तो यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट नोट लिख रहा हूँ, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे और नोट डाउन करेंगे। स्ट्रॉन्ग, मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रॉन्ग एसिड has a weak, a strong acid has a weak, a strong acid has a weak conjugate base and vice versa। इस चीज को समझिए, यानी कि जो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उसकी कंजुगेट बेस उतनी ही वीक होती है। A strong acid has a weak conjugate base and vice versa। और जो बेस वीक होगी उसका कंजुगेट एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। देखो इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल दूंगा। सपोज अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन दूंगा, फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, चलो यहाँ पे एग्जांपल दी है, देखो ये एसिड है HCl, तो इसकी कंजुगेट बेस कौन है, Cl नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ आपको पता है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होने के नाते इसकी जो कंजुगेट बेस होगी वो वीक होगी। वीक का क्या मतलब है, वीक होगी कि उसकी रिएक्टिविटी जो होगी वो कम होगी। A conjugate acid has a weak, a strong acid has a weak conjugate base का मतलब होता है, देखो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, वो क्या है, वो स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी। जो सबस्टेंस जितना रिएक्टिव ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। अब देखो, मान लो मैंने HCl लिया, अब मान लो इस HCl ने क्या दिया, एक तो दिया H प्लस, दूसरा दिया Cl नेगेटिव। अगर मैंने ये कहा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है H पॉजिटिव देने की, यानी कि जब इसने H पॉजिटिव दिया तो और बन गया Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव उतना रिएक्टिव नहीं है, अगर ये ज्यादा रिएक्टिव होता, देखिए तो इसका मतलब ये H प्लस को वापस खींच के HCl बनाता, लेकिन HCl क्या कहता है इसको, मैं तो स्ट्रॉन्ग हूं, मैं स्ट्रॉन्ग हूं, मुझे ज्यादा टेंडेंसी है H प्लस देने की, तुम्हें ज्यादा टेंडेंसी नहीं है H प्लस वापस एक्सेप्ट करने की। देखो जब ये वापस एक्सेप्ट H प्लस करता, सपोज ठीक है ना, तो इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, वो तो बेसिस है, तो ये क्या होगी, ये तो कंजुगेट बेस होगी।
ये कंजुगेट बेस है इसकी, लेकिन सिंस ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी वापस उतनी टेंडेंसी नहीं होगी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की और वापस HCl बनाने की। इसीलिए हम कहते हैं जितना एसिड स्ट्रॉन्ग होता है उसकी कंजुगेट बेस उतनी ही वीक होती है। इसकी कंजुगेट बेस वीक होने से क्या होगा, यानी कि इसकी वीक होने से इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। जितनी उसकी रिएक्टिविटी कम होगी उसके हिसाब से उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इस बात को प्लीज एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, दैट अ कंजुगेट बेस has always, a conjugate base has always, no sorry, a strong acid has a weak conjugate base or a strong base has a weak conjugate acid। इस चीज को समझिए, इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभी आप मुझे बताइए, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप मुझे बताइए कि इसका कंजुगेट एसिड या कंजुगेट बेस क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आप मुझे बताइए NH3, चलो NH4 लेते हैं, NH4 प्लस HCO3 नेगेटिव और H3O प्लस। देखिए मैंने आपके पास 3 स्पीशीज रखी, सबको समझ आ रहा है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है इन स्पीशीज का कंजुगेट बेस क्या होगा। जो ही मैंने कहा कंजुगेट बेस, देखो तो इसका मतलब है आपको इनको ट्रीट करना है एसिड। जो ही मैंने कहा आप इन सबस्टेंसेस का मुझे कंजुगेट बेस बताइए, तो बेस का उस सबस्टेंस से एक प्रोटॉन कम होता है। सिंपली आपको इसमें से एक प्रोटॉन कम करना है। तो जब आप इसमें एक प्रोटॉन कम करेंगे, H प्लस कम करेंगे, आपको कंजुगेट बेस बताना है। सबको समझ आ रहा है ना। तो इसमें से एक प्रोटॉन कम करोगे तो बन गया NH3। तो इसका मतलब है NH4 प्लस का कंजुगेट बेस जो है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंजुगेट बेसिस आपको बताने, वो NH3 होगा। चलिए इसका बताइए कंजुगेट बेस क्या होगा, तो एक प्रोटॉन कम कर दीजिए, इसमें तो एक ही H है। जब एक प्रोटॉन कम करेंगे तो वहां पे क्या बचा, CO3। एक नेगेटिव तो था ही, लेकिन एक प्रोटॉन कम करने से एक और नेगेटिव चढ़ेगा तो 2 नेगेटिव, तो ये इसका कंजुगेट बेस है। और इसमें बताइए कंजुगेट बेस क्या है, अगेन प्रोटॉन एक कम कीजिए तो वहां पे एक प्रोटॉन कम करोगे तो वहां पे वाटर बन गया। तो these are the conjugate bases of the following conjugate acids। तो ये कंजुगेट एसिड्स अगर आपने ट्रीट किए तो इनका कंजुगेट बेस जो है वो ये होगा। तो जाहिर सी बात है एक प्रोटॉन कम है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा, ऐसे पूछा जा रहा है कि कंजुगेट बेस बताइए, चलो आपको कंजुगेट एसिड दिया था, आपने कंजुगेट बेस बताया। कभी कभार आपके पास कंजुगेट बेस दी हो, आपको आपको क्या करना है, आपको बताना है वहां पे कंजुगेट एसिड क्या होगा। तो मैं रिवर्स लेता हूं, तो आप चलिए करके दिखाइए मुझे। अब मैं यहां पे दूंगा आपको कंजुगेट बेस। चलिए पहली एग्जांपल मैं लूंगा NH2 नेगेटिव, ये एक है। दूसरी एग्जांपल में लेता हूं OH नेगेटिव और तीसरी एग्जांपल में लेता हूं, चलिए ठीक है कौन लेते हैं, चलो H3O प्लस लेते हैं, H3O प्लस। आपको क्या करना है, आपको इनके कंजुगेट एसिड्स बताने हैं। देखो आपको कंजुगेट बेस से एसिड बताना है, तो बेस से जब आप एसिड में जाओगे तो आपको एक प्रोटॉन ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए करो प्रोटॉन ऐड, इसमें एक प्रोटॉन ऐड करोगे, उसमें माइनस करना था, इसमें ऐड करना है। तो NH2 में एक प्रोटॉन ऐड करो, NH2 बन जाएगा NH3, और प्रोटॉन ऐड किया तो प्लस माइनस, वो तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, वो तो न्यूट्रल हो जाएगा। अब देखो OH नेगेटिव का कंजुगेट एसिड क्या होगा, तो ऐड करो प्रोटॉन, जब ऐड प्रोटॉन करोगे OH नेगेटिव H2O बनेगा। और इसमें से बताओ कंजुगेट एसिड क्या होगा, ठीक है ना। तो सॉरी मैंने ये गलत लिया, तो आप ये लेंगे H2O ही लेंगे, H2O लेते हैं। तो बता इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, तो प्रोटॉन ऐड करो, वो बन जाएगा H3O प्लस। तो दीज आर द कंजुगेट एसिड्स ऑफ दीज कंजुगेट बेसिस। तो जनरल में आप याद रखेंगे नोट में, जो मैंने अभी आपको कहा दैट कंजुगेट एसिड किसके बराबर होता है, कंजुगेट बेस प्लस एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा। और अगर आपको बताना होगा कंजुगेट बेस किसके बराबर है, तो वो होता है बराबर कंजुगेट एसिड माइनस एक प्रोटॉन। माय डियर स्टूडेंट्स, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को घर में प्रैक्टिस करेंगे और आप जो है बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, सो दैट आपको इसमें कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो मैं फिर से आपको कह रहा हूँ दैट लौरी ब्रोनस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस जो है, इट आल्सो एक्सप्लेन्स द एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर इवन इन एब्सेंस ऑफ वाटर। यानी कि ये जो लौरी ब्रोनस्टेड कॉन्सेप्ट है, इसकी जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, अगर मैं यहाँ पे कहूँगा इसकी जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो ये है दैट एक तो ये मैं लिखूंगा यहाँ पे,
इवन इन एब्सेंस ऑफ वाटर जो है ये काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो H प्लस डोनर होता है, H प्लस डोनर जो होता है लाउरी ब्रोंस्टेड के कंसेप्ट के हिसाब से उसी को एसिड कहते हैं। और H प्लस जो एक्सेप्टर होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होता है, उसको आप क्या कहते हो, लाउरी ब्रोंस्टेड बेस कहते हो। तो हर एक एसिड का अपना कंजुगेट बेस होता है और हर एक बेस का अपना कंजुगेट एसिड होता है, और वो डिफर करते हैं खाली एक प्रोटॉन से, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। So my dear students, this was all about lecture number 19 and overall lecture number 3 in the part ionic equilibrium. तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गया। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन अपना आप ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।